हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो जी मेरी तरफ से आप सबको बहुत 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 ईद मुबारक। सब ने कमेंट में मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों ने ईद कैसे स्पेंड की। तो जी मैं सुबह उठ गई थी तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे। उसके बाद ये था मेरा आउटफिट और मैंने तैयार होकर पिक्चर्स लेनी थी जो कि मैंने इंस्टा पे पोस्ट कर दी हैं। आप सब ने वहाँ जाके देखनी है, ढेर सारे लाइक्स करने। और बाल मेरे ऐसे उड़ रहे थे जैसे कि मैं कुछ चुड़ैल हूँ। खैर जी, फिर हमने जो है ना, मैंने अपना ड्रेस लिया था क्योंकि गर्मी इतनी थी, पता नहीं क्यों यार इतनी गर्मी होती है ईद वाले दिन, ये हर साल का ही है। मैंने अपने कपड़े लिए थे और यहाँ पे मैं सब देख रही थी कि वापस आऊँगी तो कौन कौन जो है वो कट चुके होंगे और कौन रह चुके होंगे। खैर जी, आप लोग मुझे बहुत बोलते हैं कि जो है ना लंबे व्लॉग्स बनाओ, ज़्यादा टाइम के व्लॉग्स बनाया करो। तो ये तकरीबन 5.5-6 मिनट का व्लॉग है। और अगर आप लोगों ने जो है ना मुझे इस पे वॉच टाइम नहीं दिया, नहीं अगर आप लोगों ने देखा, तो फिर मैंने आगे से नहीं बनाने इतने बड़े व्लॉग्स। खैर जी, इस व्लॉग में आपको तीनों दिन दिखेगा कि मैंने क्या क्या किया। दूसरे तीसरे दिन कुछ ख़ास नहीं किया, लेकिन फिर भी मैंने कहा अब जब यूट्यूब पे बंदा हर चीज़ शेयर करता है तो फिर ये भी शेयर करें कि हमने ईद के तीनों दिन क्या किया। पहले दिन तो हम आ गए थे नानू के घर और यहाँ पे जो है ना ये रहे हम सब, और यहाँ पे हम अपनी मेहंदी दिखा रहे हैं, मेहंदी फ्लॉन्ट कर रहे हैं। उसके बाद जी मैंने तो कपड़े चेंज कर लिए थे क्योंकि बहुत गर्मी थी, बहुत 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 ही ज़्यादा गर्मी थी। उसके बाद जी ये रहे बाकी सब, और जो है ना हम बैठ गए थे खाना खाने के लिए क्योंकि हमें भूख भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। और ज़मानों से यही है कि हम लोग जो है ना नानू के घर आते हैं और फिर यहाँ पे जो है दिन का खाना एक मामी के पास खाते हैं और फिर रात का जो है नानू के घर। ये सबकी रूटीन टाइप्स होती है ना वो। फिर मैंने कहा अब जब मैंने ये पहना ही है और अगर ये मेरा नया ही सूट है तो मैं इसमें भी क्यों ना पिक्चर लें। तो इसमें मैंने पिक्चर वीडियोस वगैरह ली थी, तो वो भी जो है मेरे इंस्टा पे पोस्ट है, आप लोगों ने वहाँ जाके देखनी है। फिर हो गया था हमारा चाय ब्रेक। जितनी भी गर्मी हो, सर्दी हो, कुछ भी हो, चाय पीना तो कंपलसरी है। उसके बाद जी आ गए थे हम नानी के घर और जो है यहाँ पे अंजना जो है ना सैलेड बना रही थी। ये इसका काम है, जब भी यहाँ पे आती है ना ये सैलेड बनाती है। और हम सब यहाँ बैठे हुए थे, बातें वगैरह कर रहे थे। फिर ना इन लोगों ने एक गेम निकाला था, पता नहीं एक दूसरे को चमाट मारने वाला, पता नहीं क्या गेम था इनका। ये लोग ये खेल रहे थे और हम जो इनको बैठ के देख रहे थे। फिर जब सब इकट्ठे होते ना तो इस तरीके की चीज़ें मंगवाते हैं। हम लोग बचपन में बहुत खाते थे ये वाले जो पापड़ होते ना, इसको ना अपने फिंगर में लगा के, और हम समझते थे कि हमारे इतने बड़े बड़े नाखून हैं, क्योंकि नाखून बड़े रखना अलाउ भी नहीं होता था स्कूल में भी और घर में भी नहीं अलाउ होता था। तो हम जो है ना ये सारे जो चिप्स होते हैं ना इनको अपने हाथों पे लगा के तो हम चुड़ैल बन जाते होते थे। फिर जी ये रहा अब्बू की भी तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। फिर जी हम जा रहे थे घर वापस। तो इसी तरीके से जो है ना हमारा पहला जो दिन था वो स्पेंड किया हम लोगों ने। और आप लोगों ने ज़रूर बताना है, कमेंट में बताते नहीं, एक तो व्लॉग देख देख के चले जाते, बस ये लिख देते खैर मुबारक फ़लाना ये वो। फिर जी घर वापस आए, मैंने देखा ये सब तो यहीं के यहीं थे। मैंने कहा कोई नहीं जी, आज नहीं तो कल तेरा नंबर तो लगना ही है। तो ये जी ये देखें सारे यहीं हैं, कोई 3-4 ही जो है इनके जो दोस्त हैं वो कट चुके थे, बाकी जो है ना सारे यहीं थे। लेकिन हम भी कुर्बानी खैर तीसरे दिन ही करते थे, इस बार हमने जो है वो दूसरे दिन की। लेकिन मतलब मेरा ये पर्सपेक्टिव है कि पहले दिन कर देनी चाहिए। जैसे अब हमारा माहौल है कि हमने वहीं गायें काटनी होती, वहीं गोश्त वगैरह बनना होता है, तो फिर जानवर को बहुत अजियत होती है। इस तरीके से पहले दिन ही अगर निपटा दें तो अच्छी बात है। खैर जी, फिर हमें ईदी मिली थी, इस ईद पे भी तो हम वो फ्लॉन्ट करे थे। यहाँ जी हमारा दूसरा दिन स्टार्ट होता है और बस सुबह उठे तो हमारा गोश्त आ गया था, तो फिर वो सब निकाला और देने दिलाने का जो भी काम था वो किया। और मुझे जो है ना बड़ी स्मेल आती, तो इसलिए ना मैंने फ़ोन नहीं उठाया। मैंने कहा मेरे फ़ोन में से भी स्मेल, ये मेरा वहम है, खैर ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन फिर भी जो है ना मैंने बस ये 2-3 ही क्लिप्स बनाई। उसके बाद मैंने अपना फ़ोन रख दिया था। अम्मा जो है, मैंने कहा आप गोश्त का काम देखो, मैं खाना बना लेती हूँ, क्योंकि एक तो ये मेरे मतलब का भी काम है, खाना बनाना मुझे पसंद भी है, और दूसरा जो है ना गोश्त में ना हाथ नहीं डालना पड़ेगा। खैर जी, फिर ये हो गया था हमारा थर्ड डे। और सुबह सुबह सेकंड डे हुआ ये था कि हम लोग बहुत लेट फ्री हुए थे काम वगैरह करके, तो हम सब सो गए थे। जैसे शाम के टाइम पे 5-6 बजे के टाइम पे सो गए थे, और फिर रात में कोई 1 बजे उठा, कोई 2 बजे, तो हम सारी रात जागते रहे। और सुबह जब ये तीसरा दिन हुआ तो हम नाश्ता वगैरह करने गए। उसके बाद जी मैंने आपको कोई गाय नहीं दिखाई थी कटते हुए, तो मैंने कहा ये ज़रा सा क्लिप दिखाते, क्योंकि यूट्यूब की कुछ पॉलिसीज़ होती हैं जिनकी वजह से जो है ना हम आपको जैसे ज़िब्हा करते हुए नहीं दिखा सकते। फिर जी सब कट गई थी, एक बेचारी ना अकेली रह गई थी और बड़ा जो है खाली खाली सा लग रहा था। हम बैठे हुए सब यही बात कर रहे थे
کہ اب تو کوئی کسی سے ملے گا نہیں، یہی 10 دن ہوتے ہیں 8 دن ہوتے رونق کے، اب اس کے بعد جو ہے نا کوئی ملتا نہیں ہے۔ خیر جی پھر ہم گئے تھے یامین کباب، ہمیں وہاں سے جو ہے نا کباب بنوائے تھے، لیکن وہاں پہ اتنی رش تھی کہ ہم لوگوں نے نہیں بنوائے تھے۔ ایک سافٹ سویل ہے سولجر بازار پہ ہی، خیر اس کی میں نے آئس کریم بھی ٹرائی کی، بالکل اچھی نہیں لگی۔ آئس کریم پھر بھی اچھی تھی، اس کے اوپر انہوں نے جو سالٹی نٹس لگا دی تھی نا، اس سے اس کا ٹیسٹ بہت بیکار ہو گیا تھا۔ تو جی یہ تھی روادان نام کی، پتہ نہیں روادہ نام کی یہ شاپ تھی، یہاں سے ہم نے بنایا تھا، لیکن بالکل بھی جو ہے نا وہ اچھے کباب نہیں تھے، بس نارمل تھے، اور پتہ نہیں انہوں نے شاید چربی ایڈ کی تھی کباب بنانے کے لیے، تو اس میں ذرا سی اسمیل تھی، تو ہم لوگ کو وہ نہیں پسند آئے، اور آئی وڈ ریکمینڈ یو گائز کہ اگر آپ یہاں سے بنوانا چاہتے تو بالکل مت بنائیں۔ خیر جی پھر ہم واپس آئے تو یہ دیکھیں اتنا خالی خالی لگ رہا تھا سب۔ خیر اسی سے اپنا ولاگ اینڈ کرتے ہیں، اللہ حافظ۔